दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच की खोज कितनी खतरनाक हो सकती है। एक रात सनल नाम का एक नौजवान एक ऐसी सच्चाई के पीछे गया जिसने उसकी जिंदगी को निगल लिया। एक दानव, एक रहस्यमय किताब और एक ऐसा शराब जो लोगों को पागल कर देता है। अब उसकी बहन निकिता उसी रास्ते पर है जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस डरावने रहस्य का हिस्सा बनने के लिए? तो चलिए इस दुनिया में कदम रखते हैं जहां सच और डर के बीच की रेखा मिट चुकी है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है लंदन में। रातें सर्द और रहस्यमयी थी। कोहरे ने शहर को अपने आगोश में लिया हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। सनल, एक तेज तर्रार और सच्चाई का प्यासा नौजवान, अपनी छोटी सी मेज पर बिखरी कागज की जिंदगियां, कुछ पुरानी किताबें और एक डिक्टोफोन। उसका चेहरा पसीने से तर था, आंखों में डर और जुनून का मिश्रण। उसने डिक्टोफोन को कांपते हुए हाथों में उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह मेरी आखिरी रात हो सकती है, उसकी आवाज में कंपन था। मैंने एक ऐसे सच को छू लिया जो मुझे नहीं छूना चाहिए था। वो दानव, वो मेरे पीछे है। अमरदेव और उसकी किताब का मैंने उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, तभी खिड़की के बाहर से एक भयानक आवाज गुजरी। सनल ने चौंक कर देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। डिक्टोफोन जेब में ढूंसा, अपनी जैकेट उठाई और घर से बाहर भागा। गलियों में उसकी कदमों की गूंजी थी, लेकिन पीछे से एक और आवाज आ रही थी, भारी अमानवीय कदमों की। सनल ने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबी काली आकृति जिसके चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था, उसका पीछा कर रही थी। सनल ने अपनी कार की चाबी निकाली, दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट किया। सड़क पर कार तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन वो दानव गायब नहीं हुआ। अचानक एक जोरदार धमाका, कार का शीशा चकनाचूर हो गया और सनल का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। उसने देखा वो दानव कार की छत पर था, अपनी पंजों से उसे खरोच रहा था। सनल ने चीखते हुए कार को एक खंबे की ओर मोड़ा और धड़ाम से टक्कर हुई। खून से लथपथ वह कार से बाहर निकला और पास की नदी की ओर भागा। उसने एक आखिरी बार पीछा देखा, वो दानव अब भी करीब आ रहा था। डर और निराशा में डूबा सनल नदी की गहराइयों में कूद गया। दोस्तों, नदी के किनारे सायरन की आवाजें गूंज रही थीं। पुलिस ने सनल की लाश बरामद की। जांच शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, सिर्फ एक टूटी कार और डिक्टोफोन जो पानी में भीग चुका था। पुलिस ने इस आत्महत्या मान लिया, लेकिन सनल के दोस्तों को यकीन नहीं था यह कोई साधारण मौत नहीं थी। दोस्तों, उधर मुंबई की चकाचौंध में निकिता अपनी किताब अंधविश्वास का अंत की लॉन्चिंग के लिए तैयार थी। मंच पर खड़ी वह आत्मविश्वास से भरी थी। हमारी कम्युनिटी IR यानी इंडियन रेशनल कम्युनिटी हर उस धोखे को उजागर करती है जो लोगों को डर और अंधविश्वास में जकड़ता है। उसने कहा, यह किताब मेरे भाई सनल की विरासत को समर्पित है जिसने IRC की नींव रखी। दोस्तों, लेकिन उसकी मुस्कान तब टूट गई जब उसका फोन बजा। दूसरी तरफ टीना थी, सनल की सहकर्मी। निकिता, सनल अब नहीं रहा। यह सुनकर निकिता का दिल जैसे रुक गया। वह अगली फ्लाइट से लंदन पहुंची। अस्पताल में सनल की लाश देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में सवाल थे। उसका भाई जो कभी हार नहीं मानता था, आत्महत्या कैसे कर सकता है? दोस्तों, तभी एक परिचित चेहरा सामने आया, जॉली। वो लड़का जिसे निकिता कभी प्यार करती थी, लेकिन जिससे उसने सालों पहले रास्ते अलग कर लिए थे। जॉली अब एक मशहूर इन्फ्लुएंसर था जिसके लाखों फॉलोवर्स थे। उसने निकिता को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन निकिता का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। मुझे वह जगह देखनी है जहाँ सनल की मौत हुई, निकिता ने जॉली से कहा। जॉली उस नदी के किनारे लेके गया। ठंडी हवा में खड़े होकर निकिता ने सनल को उस अंधेरी रात में डूबते हुए कल्पना की। उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन उसने ठान लिया वह अपने भाई की मौत का सच ढूंढेगी। दोस्तों, निकिता सनल के ऑफिस पहुंची जहां IRC के सदस्य बैठे हुए थे। यह आत्महत्या नहीं हो सकती, उसने दृढ़ता से कहा। मेरा भाई किसी बड़े सच के पीछे था। टीना ने बताया, सनल अमरदेव नाम के एक गुरु की जांच कर रहा था। वो एक फाउंडेशन चलाता है जिसके लाखों भक्त हैं। वे चमत्कार का दावा करता है। सनल ने वहां एक गुप्तचर भेजा था, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन था। निकिता ने सनल को डेस्क खंगाली। वहां उसे कुछ डरावनी पेंटिंग मिली, राक्षसों की तस्वीरें जिनके चेहरों पर आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। सनल ऐसी चीजें क्यों बनाई, निकिता ने सोचा। तभी सनल का एक दोस्त आया। उसे एक डिक्टोफोन थमा गया। ये सनल ने मुझे दिया था, उसने कहा। निकिता ने रिकॉर्डिंग सुनी।
सनल की आवाज कांप रही थी। अमरदेव ने मुझे 3 दिन की चेतावनी दी थी। मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो दानव, वो मेरे पीछे है। निकिता का खून ठंडा पड़ गया। उसने टीना से पूछा, अमरदेव है कौन? वो एक ताकतवर आदमी है। उसके भक्त उसे मेरिकल मैन कहते हैं। सनल उसकी सच्चाई उजागर करना चाहता था। निकिता को जॉली अमरदेव के आश्रम पहुंचे। वहाँ का माहौल भक्तनीय था। सैकड़ों लोग अमरदेव के सामने बैठे थे, जो मंच पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में बोल रहा था। तभी एक लड़का व्हीलचेयर पर आया। मैं चल नहीं सकता, उसने कहा। अमरदेव ने उससे उसका अतीत पूछा और फिर नाटकीय अंदाज में बोला, तुम्हें एक आत्महत्या ने जकड़ रखा है, मैं उसे मुक्त करूंगा। उसने कुछ मंत्र पढ़े और लड़का अचानक खड़ा हो गया। भक्त चिल्लाने लगे। निकिता को यह सब एक नाटक लगा। बाहर निकलते ही अमरदेव का एक अनुयायी आया और बोला, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। अमरदेव ने निकिता और जॉली के नाम लेकर कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारा भाई मेरे खिलाफ था और अब तुम भी वही गलती कर रही हो। निकिता ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। अमरदेव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास भी 3 दिन है, निकिता जो करना है कर लो। दोस्तों, निकिता ने सनल का डिक्टोफोन फिर से सुना। पहला दिन अमरदेव ने मुझे धमकी दी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। दूसरा दिन कुछ गलत है, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है। रात को मैंने एक छाया देखी। तीसरा दिन सनल की चीखें, वो दानव, वो मुझे मारना चाहता है। निकिता का दिल बैठ गया। उसने सनल के लैपटॉप में एक मेल देखा, जिसमें प्रिया नाम की लड़की ने कोरियर की बात की थी। दोस्तों, निकिता और जॉली उस कोरियर को लेने गए। वह एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्नों पर वही डरावनी तस्वीर थी जो सनल ने बनाई थी, राक्षसों की, जिनके चेहरे पर आंखों की जगह खालीपन था। निकिता ने प्रिया के पते पर जाने का फैसला किया। वहाँ का माहौल भयावह था। पुराना चीरसीन घर और हवा में एक अजीब सी बदबू। बगीचे में प्रिया थी, जो एक कुत्ते को दफनाते हुए साइकोटिक लग रही थी। निकिता ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने कुछ देखकर चीखा और भागी। फिर एकाएक निकिता और जॉली वहां से भागी। निकिता, ये बहुत खतरनाक है, छोड़ दो। लेकिन निकिता का इरादा पक्का था। वह प्रिया के घर दोबारा गई और उसने वहां एक मेमोरी कार्ड ढूंढा। उसमें प्रिया की बनाई वीडियो थी, जिसमें अमरदेव एक रहस्यमय लिक्विड से लोगों को वश में करता था। प्रिया ने वह लिक्विड और किताब चुराई थी। निकिता ने प्रिया के घर में वह लिक्विड ढूंढने की कोशिश की। वह बगीचे में उस जगह खोद रही जहाँ प्रिया ने कुत्ते को दफनाया था। तभी उसे वही दानव दिखा, लंबा, काला और भयानक। निकिता भागी, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। दानव करीब आ रहा था। तभी जॉली वहां पहुंचा और निकिता को बचाकर ले गया। दोस्तों, निकिता ने IRC के साथियों को लिक्विड दिखाया, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर पाए। पुलिस ने उसे और जॉली को प्रिया के मर्डर केस में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें अमरदेव के आश्रम ले जाया गया। वहां अमरदेव ने किताब दिखाई, जो निकिता के कमरे से चुराई गई थी। तुम एक ठग हो, निकिता ने चिल्लाकर अमरदेव की एक राक्षस की तस्वीर दिखाई, वही जो निकिता को दिखा था। ये तुम्हारी मौत होगी, उसने कहा। निकिता ने प्रिया के घर से मिले कुछ नंबर टीना को भेजे। टीना ने बताया कि एक खंडर की लोकेशन थी। निकिता वहां पहुंची। वहां का माहौल मृत्यु से भरा हुआ था। खंडर की लाशें बिखरी हुई थी और वही दानव फिर उसका पीछा करने लगा। निकिता जख्मी हो गई, लेकिन जॉली ने उसे फिर से बचाया। जॉली और टीना निकिता को अमरदेव के सामने ले गए। निकिता ने खुलासा किया कि तुम एक लिक्विड से लोगों को कंट्रोल करते हो। तुम उन्हें डरावनी तस्वीरें दिखाकर पागल कर देते हो और वे खुद अपनी जान ले लेते हैं। मेरे बैग पर तुमने वही लिक्विड डाला था, लेकिन जॉली ने मुझे एंटीटॉक्सिन दिया। निकिता ने बताया कि जॉली ने अमरदेव की बायोलैब ढूंढ ली थी और उसकी सारी बातें जॉली के स्मार्ट इलासिस में रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया पर लाइव हो चुकी थी। भक्त भड़क गए और भीड़ ने अमरदेव को घेर लिया। निकिता और जॉली वहां से चले गए। सनल का सपना पूरा हो चुका था। दोस्तों, ये थी निकिता रॉय मूवी की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसी ही वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।